Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys, welcome to CS Learner with Saddam. This is our video tutorial related operating system. आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे. गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें. ओके गाइस, कम टू द पॉइंट. आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो व्हाट इज़ द प्रोसेस शेड्यूलिंग? बेसिकली प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है? प्रोसेस शेड्यूलिंग प्रोसेस शेड्यूलिंग बेसिकली टेक्निक होती है दैट वी यूज़ व्हेन देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मेनी प्रोसेस आर कंपीटिंग फॉर देम. जब मैनी लिमिटेड रिसोर्सेज हो और प्रोसेस मोर देन वन हो तो फिर उस प्रोसेस को हमने क्या करना है? शेड्यूल करना है. इट मीन जब व्हेन देयर इज़ अ सिंगल यूनि प्रोसेसर एंड मेनी प्रोसेसर आर फॉर कंपीटिंग देम, तो फिर उसको हमने क्या करना है? प्रोसेस को शेड्यूल करना है. तो बेसिकली जो प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है अ टेक्निक होती है, ठीक है. अ टेक्निक व्हेन there is limited resources and many processes are competing for them. Clear? सो प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है? जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि प्रोसेस शेड्यूलिंग एक टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं जब लिमिटेड रिसोर्सेज हो और प्रोसेस उनके लिए बहुत ज़्यादा हो तो फिर हमने उसको क्या करना है? शेड्यूल करना है. तो प्रोसेस शेड्यूलिंग के पर डिफरेंट क्यूज़ होती है. सबसे पहले जो क्यूज़ है वो है जॉब क्यू. जॉब क्यूज़ जितने भी न्यू प्रोसेस होते हैं, जितने भी न्यू प्रोसेस की एंट्री होती है वो सारे जॉब क्यू में होते हैं, ठीक है. न्यू entering process will be in job queue. Clear? जितने भी आप लोग के न्यू प्रोसेस होते हैं जब वो क्रिएट होते हैं वो प्रोसेस वो सारे कहाँ पे होंगे? वो जॉब क्यू में होंगे. और जॉब क्यू जो है ना वो आप लोगों का कहाँ पे रिजाइडिंग करेगा? सेकेंडरी मेमोरी में. रिजाइडिंग इन सेकेंडरी मेमोरी. जॉब क्यू जितने भी न्यू प्रोसेस होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यू स्टेट्स, ठीक है. न्यू स्टेट्स में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो जॉब क्यू में होते हैं. वो सारे कहाँ पे रिजाइडिंग करेंगे? आपकी सेकेंडरी मेमोरी में रिजाइडिंग करेंगे. इसके बाद फिर आप लोग का जो है वो है रेडी क्यू. रेडी क्यू. अब जितने भी प्रोसेस है वो जॉब क्यू में है. नाउ दे आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन. तो फिर हमने उसको कहाँ पे रखना है? रेडी क्यू में रखना है, ठीक है. सेट ऑफ process which are waiting for CPU time, ठीक है. और वी कैन से कि रेडी क्यू में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होते हैं जिसको CPU टाइम चाहिए, ठीक है. तो उन सारे प्रोसेस को फिर हमने कहाँ पे रखना है? रेडी क्यू में रखना है. और ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि रेडी क्यू आप लोगों का रिजाइडिंग करेगा कहाँ पे? रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी. गॉट इट? ओके. जितने भी प्रोसेस क्रिएट होते हैं वो जॉब क्यू में होंगे. जॉब क्यू के बाद जब वो प्रोसेस रेडी हो जाए तो फिर हमने उसको रेडी क्यू में लेके आना है. और सेट ऑफ प्रोसेस विच आर वेटिंग फॉर CPU टाइम, वी हैव टू कीप दिस ऑल प्रोसेस इन अ रेडी क्यू एंड यू हैव टू नो दैट रिजाइडिंग इन अ मेन मेमोरी. रेडी क्यू में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे रिजाइडिंग करते हैं कहाँ पे? मेन मेमोरी में. नाउ द थर्ड वन क्यू. थर्ड वेटिंग क्यू. वेटिंग क्यू वो सारे प्रोसेस जो किसी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए वेट कर रहा हो वो सारे प्रोसेस कहाँ पे होंगे? वेटिंग क्यू में होंगे. सो द प्रोसेस which are waiting for allocate IO request,
वो सारे प्रोसेस जिसको आईओ रिक्वेस्ट की ज़रूरत पड़े उसको हमने वेटिंग क्यू में रखने, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द क्यूज़ कि किस तरह एक प्रोसेस जो है ना जॉब क्यू में, फिर उसके बाद रेडी क्यू में, और फिर उसके बाद रेडी क्यू से वेटिंग क्यू में, और फिर इसके बाद वो उसकी एंड हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब इस जॉब क्यू से किस तरह एक प्रोसेस जो है ना रेडी क्यू में आएगा, रेडी क्यू से वेटिंग स्टेट में जाएगा, सीपीयू में जाएगा, ठीक है। एंड सबको कौन कंट्रोल करेगा, इसको हम कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शेड्यूलर की शेड्यूलर क्या होती है। जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया कि जब एक प्रोसेस जो है ना वो क्रिएट होता है, रेडी क्यू में होता है, वेटिंग क्यू में होता है, या वो न्यू क्यू से रेडी क्यू में, रेडी क्यू से वेटिंग क्यू में, ये सारा प्रोसेस जो है ना थ्रू लाइफ टाइम उसका होती है, ठीक है। तो इसको रेडी क्यू से न्यू क्यू से रेडी क्यू में लेके आना, रेडी क्यू से फिर उसको वेटिंग क्यू में लेके आना, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पोर्शन है जो ये डिसीजन लेगा, सिलेक्शन करेगा कि किस प्रोसेस को मैंने क्रिएट करना है, किसको मैंने सेलेक्ट करना है, रेडी क्यू में लेके आना है, या किस रेडी क्यू से उसको जो है ना सीपीयू को देना है, ठीक है, रनिंग स्टेट में लेके आना है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, शेड्यूलर्स की होती है, ठीक है। सो शेड्यूलर जो है ना वो सेलेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पोर्शन कि किस प्रोसेस को मैंने सेलेक्ट करना है, किस क्यू में लेके जाना है, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। नंबर वन इज LTS, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ओके, LTS जो है ना इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ प्रोसेस एंड ब्रिंग देम इनटू अ न्यू स्टेट, ठीक है। क्रिएट अ प्रोसेस एंड ब्रिंग देम इनटू न्यू क्यू, ठीक है। आपके जितने भी प्रोसेस क्रिएट होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उनके लिए LTS रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब एक प्रोसेस क्रिएट हो जाए तो उसी प्रोसेस को न्यू स्टेट से या न्यू क्यू से या जॉब क्यू से उसको लेके आना रेडी स्टेट में, रेडी क्यू में, ठीक है। तो दिस इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द LTS। जब एक प्रोसेस क्रिएट हो जाए चाहे वो जॉब क्यू में है या न्यू स्टेट में है, बोथ आर सेम, ठीक है, उसको रेडी क्यू में लेके आना या रेडी स्टेट में लेके आना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द LTS, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने क्या करना है, जब एक प्रोसेस को क्रिएट करना और उसी प्रोसेस को फिर रेडी स्टेट में लेके आना, जब वो रेडी हो जाए प्रोसेस के लिए, तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द LTS। और ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि LTS इज रिजाइडिंग इन अ मेन मेमोरी। LTS आप लोगों का कहाँ पर रिजाइडिंग करेगा, रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी, ठीक है। LTS आप लोगों का रिजाइडिंग करेगा मेन मेमोरी, ठीक है। LTS इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो सिलेक्शन करेगा गुड कम्बिनेशन का, सेलेक्ट गुड कम्बिनेशन ऑफ IO बाउंड एंड CPU बाउंड प्रोसेस, ठीक है। इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, कि IO बाउंड प्रोसेस क्या होती है, CPU बाउंड प्रोसेस क्या होती है। तो इसकी जो सिलेक्शन है LTS की, इसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह के प्रोसेस सेलेक्ट करे कि कौन सा प्रोसेस ज़्यादा IO चाहिए, कौन सा प्रोसेस जो है ना वो उसको ज़्यादा CPU चाहिए। तो उसमें कम्बिनेशन, गुड कम्बिनेशन करेंगे, कुछ जो है ना IO वाले रखेंगे और कुछ जो है ना CPU वाले रखेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो थ्रूपुट है वो इंक्रीज़ होगा। थ्रूपुट क्या होगा, रिलायबल होगा, इंक्रीज़ होगा, थ्रूपुट ऑफ द CPU इंक्रीज़ होगा। इसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल अगर रेडी क्यू में ऐसे प्रोसेस है जिसको IO रिक्वेस्ट ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और आपने वो सारे जो है ना यहाँ पे रख दिए, तो आपका जो सिस्टम जो है ना वो उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो थ्रूपुट है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए गुड कम्बिनेशन ये इसलिए होनी चाहिए कि कुछ प्रोसेस जो है ना वो वेटिंग स्टेट में है और कुछ जो है ना रनिंग स्टेट में है। तो इस कम्बिनेशन का सिलेक्शन कौन करेगा, LTS करेगा। LTS की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग से क्या मुराद है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग से ये मुराद है कि आपके जितने भी मेन मेमोरी में जितने भी प्रोसेस हैं उन सबको कंट्रोल करना, या भी कैसे द नंबर ऑफ प्रोसेस विच आर रिसाइडिंग इन द मेमोरी,
कि आपके मेन मेमोरी में कितने प्रोसेस है, तो इसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है, LTS कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, कि आपके रेडी स्टेट में, वेटिंग स्टेट में, व्हाटएवर जो भी है आपकी मेन मेमोरी में कितने प्रोसेस रिजाइडिंग कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करना ये भी LTS की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड द सेकंड शेड्यूलर विच इज़ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। टर्म scheduler, and we can say CPU scheduler, CPU scheduler। ओके, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं कि जब एक प्रोसेस रेडी स्टेट में हो और उसने उसमें वहाँ से एक प्रोसेस को सेलेक्ट करके रनिंग स्टेट में लेके आना, ठीक है। तो सेलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट एंड मूव टूवर्ड द रनिंग स्टेट, ठीक है। जब एक प्रोसेस है वो रेडी स्टेट में है और उसने सेलेक्ट किया और रनिंग स्टेट में लेके आया, ठीक है, रनिंग स्टेट। तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, STS, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की होती है। जब एक प्रोसेस रेडी स्टेट में उसने वहाँ से एक प्रोसेस को शेड्यूल करके रनिंग स्टेट में लेके आना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है ना वो मोस्टली एंड फ्रीक्वेंटली आकर होती है, ठीक है, मोस्टली एंड फ्रीक्वेंटली and very fast, very fast। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है ना वो अगेन एंड अगेन उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मोस्टली जो है ना रनिंग स्टेट में एक प्रोसेस यहाँ से सेलेक्ट करना, फिर दूसरा प्रोसेस सेलेक्ट करना, जब वो कंप्लीट हो जाए तो ये फ्रीक्वेंटली होती है और बहुत फास्ट होती है, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड वन है वो है मिड टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर। Mid-term scheduler is responsible to suspend or resume a process. Suspend or resume a process, ठीक है। जब एक प्रोसेस रेडी स्टेट में हो या आपका एक प्रोसेस वेटिंग स्टेट में हो तो उसको सस्पेंड करना। क्यों सस्पेंड करना, जब मेन मेमोरी आपका जो स्पेस है वो कम पड़ जाए तो हम रेडी स्टेट से या वेटिंग स्टेट से एक प्रोसेस को मूव करते हैं टूवर्ड द सस्पेंड स्टेट। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, MTS की होती है। मिड टर्म शेड्यूलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक प्रोसेस को, लेट्स सपोज वो रेडी स्टेट में है, ठीक है, एक प्रोसेस जो है ना वो रेडी स्टेट में है, उसने उसको सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड रेडी स्टेट, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इसको स्वेप भी कहते हैं, स्वेप आउट एंड स्वेप इन। स्वेप आउट और स्वेप इन ये मिड टर्म शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब यहाँ मेन मेमोरी में स्पेस कम पड़ जाए तो हमने इसको सस्पेंड रेडी स्टेट में लेके जाना है। इसी तरह का कोई प्रोसेस लेट सपोज वेटिंग स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है, और यहाँ क्योंकि रेडी और वेटिंग ये दोनों जो है ना रिजाइडिंग करते हैं मेन मेमोरी में, क्लियर। जब मेन मेमोरी में स्पेस कम पड़ जाए तो हम फिर इसको सस्पेंड करते हैं, वेटिंग सस्पेंड स्टेट, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी हम इसको स्वेप इन और स्वेप आउट करते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों का जो सस्पेंड स्टेट से ये कहाँ पे रिजाइडिंग करेगा, आप लोगों की सेकेंडरी मेमोरी में रिजाइडिंग करेगा। तो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिड टर्म शेड्यूलर कि जब आपके रेडी स्टेट में कोई प्रोसेस हो, हाँ यहाँ पर जिस तरह भी है कि लेट्स सपोज यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसको बहुत ज़्यादा मेन मेमोरी चाहिए, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे स्पेस कम है तो उसको डायरेक्ट सस्पेंड रेडी स्टेट में लेके जाएगा। जब यहाँ पे मेमोरी ज़्यादा हो जाए, स्पेस ज़्यादा हो जाए तो वो दोबारा उसको स्वेप इन कर देगा, ठीक है। इस तरह वेटिंग स्टेट में भी अगर एक प्रोसेस को ज़्यादा वेट करना है, ठीक है, या एक प्रोसेस है लेट्स सपोज बहुत टाइम के लिए एक्टिव नहीं है तो उसको वो सस्पेंड कर देते हैं, कहाँ पे, वेटिंग सस्पेंड स्टेट में, और दोबारा उसको स्वेप इन एंड स्वेप आउट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिड टर्म शेड्यूलर। तो ओके गाइस, दिस ऑल अबाउट द प्रोसेस शेड्यूलिंग, एक प्रोसेस किस तरह शेड्यूल होते हैं, एक टर्म से दूसरे स्टेट में वो किस तरह मूव करता है, ठीक है, उसके लिए कौन कौन से शेड्यूलर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके गाइस, अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और अपना सजेशन भी दे सकते हैं। सो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।